हम विश्व गुरु का बात नहीं करते हैं, सबको नौकरी दे देंगे ये बात नहीं करते हैं, आपको भारत में सबसे आगे बना देंगे, राजा बना देंगे ये बात नहीं कहते हैं। इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको बिहारी होने के नाम पर कोई बेइज्जत नहीं करेगा, जलालत नहीं सहनी पड़ेगी और आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था होगी, युवाओं के लिए रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी होगा और 60 वर्ष से ऊपर हमारे जो भाई बहन माता भाई चाचा रह रहे हैं उनको इज्जत से जीने के लिए कम से कम 2000 रुपया का व्यवस्था होगा। सिर्फ 3 ही बात कह रहे हैं। आपको ठीक लगे तो जगिए, जुड़िए, इस व्यवस्था का हिस्सा बनिए, और न ठीक लगे तो जिसको वोट दे रहे हैं देते रहिए। अभी भी आपने लोकसभा में वोट देकर जिताया है, 2-4-6 महीना और देख लीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं। बाबू को हमसे ज्यादा बहुत लोग नहीं जानते हैं बिहार में। सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को नीतीश कुमार डुबाने की क्षमता रखते हैं। अभी मुरेठा खुला है ना, सब खुल जाएगा। नीतीश को नहीं जानते, मुरेठा खुलवा दिए ना उनका, मुरेठा भी खुल गया, इज्जत गई सो अलग, विश्वास प्रतिष्ठा गया सो अलग। अब नीतीश का जूनियर बन के झोला लेके घूम रहे हैं। पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। नीतीश जी ने कहा कि प्रशांत किशोर को एबीसी का ज्ञान नहीं है। मान लीजिए कि हमको एबीसी नहीं आता है तो हम तो किसी पद पर हैं नहीं। जो पद पर बैठे हुए हैं वो है नीतीश कुमार, उनको ए से जेड आता है। यही ना चाहिए कि भाई जो राज्य को चला रहा है उसको समझदारी हो। तो नीतीश कुमार की समझदारी, उनका ए टू जेड का ज्ञान, उसको इस्तेमाल करके उनको राज्य का विकास करना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई लड़कों को रोजगार काहे नहीं मिल रहा है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था क्यों ध्वस्त है। उनको बताना चाहिए कि इतना भ्रष्टाचार काहे है। उनको बताना चाहिए कि शराबबंदी में होम डिलीवरी काहे हो रहा है। और हम लोग जैसे नासमझ आदमी को ये समझाना चाहिए कि देखो भाई तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये करके हम लोगों को रोजगार दे देंगे। ऐसे ऐसे बिहार का विकास हो गया। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, इस मिट्टी में ऐसी ताकत है, लोगों की राजनीतिक समझ खूब अच्छी है। यहाँ लोगों को, लड़कों को पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लेकिन राजनीति खूब आती है। कहीं पर चौक चौराहे पर 5 लड़कों को बैठा दीजिए, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक का सब पॉलिटिक्स अभी आपको दिन भर में सिखा देगा। जैसे गुजरात में लोगों को बिजनेस की समझ है, वैसे यूपी बिहार के लड़कों को राजनीति की समझ है। जरूरत इस बात की है कि लोगों को एक साथ संगठित किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनके हाथ में सही लोकतांत्रिक हथियार पकड़ाएंगे तो जो सामने आएगा उसको ठोक देगा, उसकी चिंता नहीं है। इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश के राज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनका सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। और इसके लिए बिहार के लोग इस आदमी को कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क टूटी हुई है, सड़क बन सकती है, मखाने की खेती फिर से चालू हो सकती है, लेकिन जो 2-3 पीढ़ी के लोग इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब किसी की सरकार आ जाए उनका जीवन सुधरने वाला है। आप अंदाजा लगाइए कि जो ओखला में, सोनीपत में जो लड़के फैक्ट्रियों में दबकर काम कर रहे हैं, उनको अगर मौका अवसर मिले वापस लौटने का तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करने वाले ज्यादातर युवा बिहार के लड़के हैं, जो वहां बैग ढोता है, ट्रॉली ढोता है, वहां बाथरूम में साफ सफाई करता है। उनकी गुलामी को, उनकी परेशानी को अगर खत्म करना है तो बिहार में 5000 लड़कों को संकल्प लेकर खड़ा होना है। हम आपको बता रहे हैं, लोगों को बताते हैं कि ये काम कठिन है, इसीलिए हमको करना है। ये बिहार की मिट्टी का कर्ज है, इसको वापस करना है, इसलिए करना है। हरियाणा में जाकर फैक्ट्री में आप 18 घंटे काम कर सकते हैं, तो बिहार को बदलने के लिए भी 10 घंटा हम लोग यहाँ मेहनत कर सकते हैं। 5000 लड़कों को संकल्प लेकर खड़ा होना है ताकि हम लोग का कोई भाई बंधु जाकर ये गुलामी न करे, धक्का न खाए। इतना हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। लोगों ने कहा है कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन आए
जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लड़के आकर बिहार में काम करे तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप वो अंतिम पीढ़ी है जो रोजी रोजगार के लिए मजबूरी में बिहार से बाहर गया है। आपके बाद, हमारे बाद कोई ऐसी पीढ़ी नहीं आनी चाहिए बिहार में जिसको मजबूरी में पढ़ाई करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाना पड़े। वो स्थिति बदलने का कुबत सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों में है, आप में है। उद्योग जो पूरे बिहार में बढ़िया फलते फूलते दिख रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो है शराब माफिया और बालू माफिया। जहां हर गांव में 2, 4, 5 लड़का शराब का अवैध कारोबार करता हुआ या बालू के कारोबार से जुड़े हुए लोग आपको हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड में मिलेंगे। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर जहां गए वहां लोग बताते हैं ये फैक्ट्री बंद हो गई, वो फैक्ट्री बंद हो गई। आपके समस्तीपुर में भी लोग बता रहे हैं चीनी मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया। और ये करीब करीब हर जिले की ये समस्या है। अगर बिहार में मुझे लगता है कि 10 ट्रक चल रहा है तो उसमें 4-5 ट्रक सिर्फ बालू के अवैध खनन और ढुलाई से जुड़े हुए ट्रक है। अगर गांव प्रखंड के स्तर पर 10, 20, 25 बच्चे कुछ रोजी रोजगार कर रहे हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे या तो शराब या बालू के अवैध कारोबार से। बिहार को अगले 10 साल में अगर 28वें नंबर से उठ के 10वें नंबर तक भी पहुंचना है, देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होना है, तो 3 चीजों में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। रोजगार देने वाली शिक्षा, कमाई देने वाली खेती और नौकरी नहीं स्वरोजगार देने वाली पूंजी। अगर इन 3 चीज को उपलब्ध करा दीजिए, बिहार में आप आमूलचूल परिवर्तन विश्व गुरु का बात नहीं करते हैं, सबको नौकरी दे देंगे ये बात नहीं करते हैं, आपको भारत में सबसे आगे बना देंगे, राजा बना देंगे ये बात नहीं कहते हैं। इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको बिहारी होने के नाम पर कोई बेइज्जत नहीं करेगा, जलालत नहीं सहनी पड़ेगी और आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था होगी, युवाओं के लिए रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी होगा और 60 वर्ष से ऊपर हमारे जो भाई बहन, माता भाई, चाचा रह रहे हैं उनको इज्जत से जीने के लिए कम से कम 2000 रुपया का व्यवस्था होगा। सिर्फ 3 ही बात कह रहे हैं। आपको ठीक लगे तो जगिए, जुड़िए, इस व्यवस्था का हिस्सा बनिए, और न ठीक लगे तो जिसको वोट दे रहे हैं देते रहिए। अभी भी आपने लोकसभा में वोट देकर जिताया है, 2-4-6 महीना और देख लीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं। बिहार को सुधारने के लिए ये व्यवस्था न बना ले तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। दुनिया में कोई प्राथमिकता नहीं है, हमारे लिए एक ही प्राथमिकता है, आने वाले कुछ वर्षों में बिहार को सुधारने की व्यवस्था बनाई जाएगी।